बलूचिस्तान में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसका शुमार दुनिया की कॉपर और सोने की बड़ी बड़ी कानों में होता है। नाकिस पॉलिसियों और नामुनासिब हिकमत अमली की वजह से फायदेमंद होने के बजाय मुल्क को 6 अरब डॉलर का नुकसान दे गए। रेकॉर्डिंग मंसूबे में तनाज़ा क्यों पैदा हुआ? बलूचिस्तान के बाज़ सियासी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि रेकॉर्डिंग से बलूचिस्तान को खातिर ख्वाह समरात नहीं मिलेंगे। 2013 में जब रेकॉर्डिंग पर काम करने वाली कंपनी TCC को माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया गया तो कंपनी ने आलमी फोरम्स के दरवाजे खटखटाए। रेकॉर्डिंग क्या है, कब शुरू हुआ, इससे पाकिस्तान का मुआशी मसला हल हो सकता है या नहीं? मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? जहां जाएं सुनने को मिलता है गुर्बत से परेशान हैं, बेरोजगारी ने जीना मुहाल कर दिया है, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है और कर्जों में डूब चुका है। अगर दूसरे रुख की बात करें तो सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, यहाँ ज़र्रात और मादनियात के बड़े बड़े ज़खायर हैं। अब इन दो अलग अलग बातों में चंद सवालात भी जन्म लेते हैं कि अगर पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है तो गुर्बत और महंगाई क्यों? अगर गुर्बत और महंगाई है तो क्या वसाइल से मालामाल वाली बात झूठी है? और अगर दोनों ही बातें सच्ची हैं तो फिर वसाइल से गुर्बत वाला मसला हल क्यों नहीं हो रहा? दुनिया भर में सोने के ज़खायर पाए जाने वाले मुल्क की अहमियत को फरामोश नहीं किया जाता। खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी इन मुमालिक में से एक है। पाकिस्तान में सोने के एक बहुत बड़े मंसूबे को रेकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता है। रेकॉर्डिंग क्या है, कब शुरू हुआ, इससे पाकिस्तान का मुआशी मसला हल हो सकता है या नहीं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। पाकिस्तान के पसमानदा सूबे बलूचिस्तान में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसका शुमार दुनिया की कॉपर और सोने की बड़ी बड़ी कानों में होता है। यही नहीं, इस इलाके में दीगर मादनियात के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस इलाके का नाम चागी है, लेकिन लोग अब इसे मादनियात का शोकेस भी कहते हैं। 31 साल कबल यहाँ सोने के जरिए मईशत को परवान चढ़ाने के लिए रेकॉर्डिंग नामी मंसूबे का आगाज़ किया गया, जो नाकिस पॉलिसियों और नामुनासिब हिकमत अमली की वजह से फ़ायदेमंद होने के बजाय मुल्क को 6 अरब डॉलर का नुकसान दे गए। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने 1993 में अमरीकी कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज मिनरल्स के साथ रेकॉर्डिंग का मुआहदा किया, जिसके तहत मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान हुकूमत को मिलना था। अमरीकी कंपनी ने अपनी एक और मातहत कंपनी कायम करके अपने शेयर्स उसके नाम मुंतकिल कर दिए और बाद में शेयर्स ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टैथियन को फरोख्त कर दिए गए। चागी में रेकॉर्डिंग को कामयाबी मिलने लगी तो कनाडा और चिली की 2 कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया की टैथियन कॉपर कंपनी से तमाम शेयर्स खरीद लिए। रेकॉर्डिंग मंसूबे में तनाज़ा क्यों पैदा हुआ? रेकॉर्डिंग के हवाले से बलूचिस्तान के बाज़ सियासी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये बयानिया सामने आया कि रेकॉर्डिंग से बलूचिस्तान को खातिर ख्वाह समरात नहीं मिलेंगे, जिसके बाद रेकॉर्डिंग को पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मगर हाई कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर टैथियन कॉपर कंपनी यानी TCC के साथ होने वाले मुआहदे को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद TCC ने लाइसेंस के हुसूल के लिए दोबारा हुकूमत बलूचिस्तान से रुजू किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने अब की बार शराइत मजीद सख्त कर दी। मादनियात को रिफाइन करने के लिए बैरून मुल्क ले जाने से रोक दिया गया और बलूचिस्तान के हिस्से को बढ़ाने की शर्त भी रखी गई। कंपनी की जानिब से इन शराइत को मानने के हवाले से पेशरफ्त ना हुई और महकमा बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स 2002 के शराइत पूरी ना होने के बाइस मादनियात के लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने नवंबर 2011 में TCC को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और यूं रेकॉर्डिंग खटाई में पड़ गया। 2013 में जब रेकॉर्डिंग पर काम करने वाली कंपनी TCC को माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया गया तो कंपनी ने आलमी फोरम्स के दरवाजे खटखटाए और इसके बाद मुकदमाबाजी के 7 साल में मुल्क को मजमूई तौर पर
5 अरब 33 करोड़ 80 लाख 8 हजार और 200 रुपए के अखराजात का सामना हुआ। इस रकम का बड़ा हिस्सा वकीलों की फीसों पर खर्च हुआ और वहां इन फोरम्स पर समाज के सिलसिले में हुकूमती और सरकारी एहलकारों के दौरों पर होने वाले अखराजात भी इन्हीं में शामिल थे। मार्च 2022 में बलूचिस्तान की हुकूमत और कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन नामी कंपनी के दरमियान जिला चागई में एक मरतबा फिर सोने और तांबे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रेकोडिक पर मुआहिदा तय पा गया और मंसूबे को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से दावा किया गया कि कैनेडियन कंपनी ने 11 अरब डॉलर के जुर्माने की तलाफी के साथ साथ 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी फैसला किया है, जिससे हजारों मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और मुल्क को बेपनाह फवाइद मिलेंगे। दावा किया गया ये मुआहिदा मुल्क की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक इस मंसूबे में कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड का हिस्सा 50%, जबकि बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत का हिस्सा 25-25% मुकर्रर किया गया। रेकोडिक मंसूबा किस हद तक और कब तक फायदा पहुंचाएगा, इस पे माहिरीन क्या कहते हैं? माहिरीन इस मंसूबे की शफाफियत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मुतादिद माहिरीन को ये भी यकीन है कि इस मंसूबे में दीगर ममालिक की सरमायाकारी खत्ते में मजीद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग देगी और इससे इलाकाई इस्तेहकाम भी पैदा होगा। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के 15% शेयर्स की कीमत इस मंसूबे के हजम के मुताबिक जायज़ मालूम नहीं होती। ताहम इनका कहना है कि सऊदी अरब के साथ इस डील के कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। एक और रियासत का इस मंसूबे में शराकतदार बनना जाहिर करता है कि इस मंसूबे की अहमियत है और यूं मजीद माइनिंग कंपनियां खत्ते में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर सकती हैं। ये डील बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए राय हमवार करेगी। शब्बर ज़ैदी ने यह भी कहा है कि सऊदी हुकूमत जो मंसूबे में खामोश शराकतदार के तौर पर शामिल हुई है, शफाफियत में भी दिलचस्पी जाहिर करेगी। बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान को इस मंसूबे से मुख्तसर मुद्दत में माली फ़ायदा हासिल नहीं होगा, सिवाय उन मुलाजमतों के मौके जो ये मंसूबा फरहम करेगा।